नमस्कार दोस्तों। सभी साथियों का हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। कई दिन से बहुत सारी देख रहे हैं, बहुत सारी लहरें आ रही हैं। भर्ती कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा। तो अपन छोटी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद शाम को अपन लाइव करेंगे बुक लिस्ट पर। तो अपन पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, बाद में आपको मैं थोड़ा बताता हूँ बुक लिस्ट पे कैसे चर्चा करेंगे। अब बाजार पूरी तरह से इनसे गरमाया हुआ है। कभी कहता है इतनी बड़ी भर्ती आएगी, इतनी ज़्यादा सीटें आएगी। तो साथियों मैं आपको बता दूं, मैंने जो 28 या 29 अगस्त को जब लाइव किया था, तब मैंने अभ्यर्थना के बारे में सब कुछ आपको बताया था। मैंने क्या बताया था? आरएस की अभ्यर्थना, केवल आरएस की अभ्यर्थना 500 पदों की भेजी गई है आरपीसी को। और मैंने ये बताया था सरकार चाहे तो उसको टाइम नहीं लगता स्वीकृत करवाने में और उसको पद बढ़ाने में, ठीक है। और वही हुआ, 700 प्लस आरएस के पद आए 2 या 3-4 दिन पहले, 3 या 4 दिन बाद, जस्ट बाद आरएस की भर्ती आ गई। और मैंने ये कहा जो भी भर्ती आ जाती है, जब तक रामनिवास मेहता जी है सचिव, जब तक आरपीसी के सचिव रामनिवास मेहता जी है, वो 10 से 15 दिन के बाद आपकी डेट दे देते हैं, पेपर की डेट दे देते हैं। ईमानदार आदमी है, ये भी मैंने आपको क्लियर बताया था। और मैंने ये कहा था रीट के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जरूर बोला गया है, रीट के लिए कि आप रीट की तैयारियां करो, रीट का पात्रता परीक्षा करवानी है। वो सरकार पे डिपेंड है कि वो एक एग्जाम कराएगी क्या या बाद में दूसरा एग्जाम कराएगी, लेकिन अपने तो एक बार पात्रता के लिए तैयार रहना है। उसके बाद हो सकता है पात्रता इस हिसाब से देनी है कि वो अपना फाइनल एग्जाम है। हो सकता है सरकार को कल ने मूड चेंज हो, दूसरा एग्जाम नहीं कराए, या पहले से ये सोच रखा होगा एक ही एग्जाम करवाना है, तो कभी भी बदला जा सकता है। इसलिए अपन को वो फाइनल पेपर मान के उसकी उस हिसाब से तैयारी करनी है। रीट भी जल्द आने वाली है। मैंने ये बताया था 2400 पदों के समथिंग स्वीकृत हुए, लेकिन अभी तक आरपीएससी को अभ्यर्थना नहीं भेजी गई है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से संबंधित। और वही हुआ, 2 या 3 दिन बाद आरटीआई लगाई गई और आरटीआई में ये जवाब आया अभी तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की कोई अभ्यर्थना आरपीएससी को प्राप्त नहीं हुई है। ये क्लियर हुआ। अब तो बाजार में लहरें आ रही है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि तूफान तो आने वाला है। अब आप समझो तूफान तो आने वाला है। अब कब आएगा इस पे थोड़ी सी अपन चर्चा करने वाले हैं। जल्दी तूफान आने वाला है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा वेट करोगे ना, एग्जाम अगर जो उपचुनाव है अपने बाई इलेक्शन है उसके बाद अगर एग्जाम करवाती है ना सरकार या भर्ती निकालती है, तो उसमें पदों की संख्या ज्यादा आएगी। मैंने ये पहले बता दिया था। मैंने इसका रीजन दिया था कि फर्स्ट ग्रेड में अभी पद जो आंकड़ा है वो 17,000 के समथिंग पद खाली है, 17,000 के समथिंग पद खाली है। मैंने ये बताया था अभी वॉइस प्रिंसिपलों की भी डीपीसी होनी है। और जो गहलोत जी ने जो वो सेकेंडरी स्कूल थे, जो 10वीं के स्कूल थे, उन स्कूलों को 12वीं का स्कूल कर दिया, उनको सीनियर सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया गया। तो उनमें जो पद स्वीकृत हुए थे, पद तो स्वीकृत हो गए, लेकिन उन्हें अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली, इसलिए वो पद अभी तक साला दर्पण पर शो नहीं हो रहा है। अभी वो साला दर्पण पर शो नहीं हो रहा है, तो वो शो होगा। अभी वो सीटें हमें भी नहीं दिखा रहा है, जब ट्रांसफर होगा तो वो सीटें अभी दिखा नहीं रहा है। गुपचुप से उस सीट पे कांग्रेस सरकार में लोग आए तो भी पता लगा कि, और वो लिस्ट आई हुई है पूरी भी, ये यहाँ पॉलिटिकल का, हिंदी का, ये 3 पद स्वीकृत हुए हैं, वो लिस्ट आई हुई है, लेकिन उन्हें वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। वो अभी तक वेतन है वो दूसरे स्कूलों से उठा रहे हैं जहाँ पे सीटें अभी रिक्त है, तो उनको वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी तो वो भी ऐड हो जाएंगे। प्लस काफी लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी में चले जाएंगे, महात्मा गांधी में भी जाएंगे। अब साथ में ये है कि जब हमारी भर्ती हुई थी 2018, हमारी जब पोस्टिंग हो रही थी 2021 में, उससे पहले डीपीसी हुई थी, सेकंड ग्रेड की डीपीसी हुई थी। और हमारी जब पोस्टिंग के लिए चल रहा है कि काउंसलिंग होगी, उससे पहले पहले इनके ऑर्डर कर दिए गए थे, ठीक है ना। सारी सीट हमारे लोकल में फिलअप कर दी गई थी। उसके बाद आज तक सेकंड ग्रेड की डीपीसी नहीं हुई है, आज तक है ना सेकंड ग्रेड की डीपीसी नहीं हुई, डीपीसी नहीं हुई, तो इनकी डीपीसी भी होनी है। अब कितने पद आएंगे, भर्ती कब आ रही है? मेरा जो अनुभव कहता है ना,
पहली बात तो एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए कि भी भर्ती कब आ रही है, कितने पद आ रहे हैं। ये अफवाहें ज्यादा चलती है। ऑथेंटिक न्यूज आपको मैं ये कहता हूं कि आपको आरपीसी सब कुछ पहले बताएगी, आपको विज्ञापन जारी करेगी, एक एक चीज बताएगी, इतने हमारे पद हैं, सब कुछ आपको 6 से 7 महीने पहले आपको आरपीसी बता देगी। तो उससे पहले किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी तन मन धन से करते रहें, अपने को जितना हो सके इस बहाने से और ज्यादा अपडेट करते रहें। जितना आपके पास ज्ञान होगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। जितना आप पढ़ पाओ इस बहाने से, एक बहाना है, बहाना ये है कि ये सोचो कि सरकार अपन को नौकरी दे रही है, फर्स्ट ग्रेड अपन बन रहे हैं, सरकार अच्छा अपन को वेतन देगी, तो क्यों ना साथ में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा और नॉलेज गेन किया जाए। तो अब आपके पास जो टाइम है ना, तो सब चीजें आपको कवर करने गए। पहले तो सीमित मैटर पर चलो, सीमित मैटर आप पढ़ो, 2-3 बार पढ़ लो, तब आपको टाइम मिले तो एक्स्ट्रा किताबें हैं, अच्छी अच्छी बुकें हैं, तो उनका भी एक साथ अध्ययन कर लो। उससे आपकी क्या रैंक और ज्यादा अच्छी आ जाएगी। हो सकता है आप टॉपर बन जाओ। तो नेगेटिव नहीं जाना है, कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता निकाल लेना है। तो इन चीजों से आपको बचना है दोस्तों। अब अपन बात करें भर्ती कब आ रही है। भर्ती अब शायद 15 अक्टूबर के समथिंग आचार संहिता लग जाएगी, उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी। नवंबर में 7 सीटों पे उपचुनाव होंगे। 2 सीटें अभी रिक्त हुई है, अमरलाल जी एक्सपायर हो गए, जुबेर खान जी एक्सपायर हो गए, 2 सीट, और 5 तो एमएलए थे वो एमपी बन गए, तो वो 5-7 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। तो 15 अक्टूबर से पहले मेरे को लगता नहीं 15 अक्टूबर तक भर्ती आ जाएगी, और आचार संहिता में ये भर्ती निकाल नहीं सकते। तो मेरा ये अनुमान है कि भर्ती कब आएगी, तो मेरा ये अनुमान है नवंबर या दिसंबर में आ सकती है, या फिर आगे भी जा सकती है। लेकिन नवंबर दिसंबर से पहले भर्ती नहीं आने वाली, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी भर्ती है वो नवंबर या दिसंबर से पहले भर्ती नहीं आने वाली। ये मान के चलो नवंबर दिसंबर से पहले। लेकिन इस चीज को स्वीकार करते हुए आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी को रेगुलर रखना है। हो सकता है आप काम करने वाले हो, या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, या सरकारी टीचर हो, जैसे 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड टीचर हो, 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिट है। क्या दिक्कत है आपको? और जो बेरोजगार है वो इस हिसाब से आप देख लो कि अभी टाइम है अपने पास, तो साथ साथ में टाइम निकाल लो, साथ में इस हिसाब से कोई प्राइवेट जॉब देख लो, जिसके कारण के 1-2 महीने आप काम करके उतना कर पाओ जितना बाद में क्या आपको दिक्कत ना आए, उससे क्या अपनी किताबें वगैरह अफोर्ड कर पाओ। तो पॉजिटिव रहते हुए अपन को आगे बढ़ना है। और जिनको इन चीज़ों की जरूरत नहीं है वो एक बेसिक तरीके से एक अपना प्लान बना के बेसिक तरीके से नॉर्मल वे में एक बार चलते रहे। यही टाइम है जब आपको चीजें हैं वो याद रहेगी। उसके बाद जब प्रेशर आएगा ना, एकदम से भर्ती आ जाएगी, तो फिर वो जैसे बाज ऊपर से आता है ना, और चूहा है वो अपना रास्ता भूल जाता है, तो फिर आपको वो होगी, वो रास्ता दिखाई नहीं देगा। गांव के पास जूती लेके भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अभी आपके पास टाइम है, टाइम अभी बचेगा, तो जितना आप पढ़ पाओ ना उतना अभी पढ़ लो। तो नवंबर दिसंबर तक भर्ती आने की संभावना है। जब ये लहरें आने लगी है ना, तो तूफान निश्चित है। और एक तैयारी करने वाले बच्चे के लिए ये सबसे बेनिफिट होता है कि जल्द ही भर्ती आने वाली है, ठीक है। और टाइम जाते पता ही नहीं लगता। अब बीजेपी की सरकार आई, 10-11 महीने कब बीत गए आपको पता ही नहीं लगा। ऐसे करते करते ही पता ही नहीं लगता कि कब टाइम निकल जाता है। और जब आप सिलेबस उठाओगे ना और सही तरीके से आप पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको पता लगेगा कि भी टाइम लगता है, सिलेबस कवर करने में है टाइम लगता है। तो आप आराम से सिलेबस कवर करो, बार बार इन चीजों को मत देखो यूट्यूब वगैरह पर बार बार जैसे ही कोई थंबनेल लगा देता है, कब आएगी भर्ती, क्यों आएगी, कब आ रही है, इन चीजों में अपना टाइम वेस्टेज नहीं करना है। टेलीग्राम पर कोई अफवाह, मैंने रेसला अध्यक्ष का उस दिन 3 उनके कमेंट आए थे, 3 कमेंट आए थे बार बार, तीनों अलग अलग थे। तो रेसला अध्यक्ष, रेसला एक व्याख्याताओं का संगठन है, हमारा व्याख्याताओं का एक संगठन है रेसला। और रेसला की जो व्याख्याता होते हैं वो बाद में मतदान करते हैं, उनके द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है। और वर्तमान में जो रेसला के अध्यक्ष हैं वो है गिरधारीलाल जी गोदारा। तो गिरधारीलाल जी गोदारा का 3 बार कमेंट आया, तीनों अलग आया कि इतनी सारी भर्ती आ जाएगी, 17,000 प्लस भर्ती आएगी, 18,000 प्लस भर्ती आएगी। मैं कहता हूँ न 17,000 आएगी न 18,000 आएगी। 2021 से 2nd ग्रेड की डीपीसी नहीं हुई है, तो आधे पद डीपीसी से और आधे पद डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएंगे। एक तो ये मान लो। दूसरा मान लो अगर 17,000 सीट खाली हो गई डीपीसी के अलावा, तो सारी भर्ती एक साथ नहीं करवाने वाले। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और सब जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भर्ती नवंबर दिसंबर तक आ सकती है, जनवरी फरवरी में भी आ सकती है। रियलिटी आया है, रियलिटी को स्वीकार करो और अपने गति से चलते रहो, ठीक है। कछुए की चाल से आगे बढ़ते रहो, लेकिन रेगुलरिटी जरूरी है। खरगोश की तरह मत चलो। खरगोश एक बार दौड़ता है, बाद में वो
एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने लग जाता है, वही आपके होता है। आप 1 महीने फुल पढ़ते हो, 10 दिन पढ़ते नहीं हो, तो खरगोश की तरह आप मार खाने वाले हो। कछुए की तरह रेगुलेटी जरूरी है, तो धीरे धीरे चलो, लेकिन चलना जरूर है, कुछ न कुछ एक अपने टाइम टेबल के हिसाब से, अपने हिसाब से। इसलिए तो हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की है। टेस्ट सीरीज, टेस्ट आपको ज्वाइन करना जरूरी नहीं है कोई, वो शेड्यूल मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है हमने, वो शेड्यूल फॉलो कर लो। उस शेड्यूल के हिसाब से आप खुद अगर समर्थ नहीं हो रणनीति बनाने में, तो हमने शेड्यूल बना दिया है। डेली उस हिसाब से एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर दो। साथ में अगर सुबह वो पढ़ रहे हो फर्स्ट पेपर, एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो शाम को अपना साइकोलॉजी और सेकंड पेपर देखना शुरू कर दो। 2-3 घंटे आपको मिलता है, 2-3 घंटे सुबह निकाल लो, 2-3 घंटे शाम को निकाल लो, 5-6 घंटे काफी है। उसके बाद जब भर्ती आएगी तब 6-7 महीना आपको और मिलेंगे। इस तरह से आपको चलना है। एग्जाम कब होगा, भर्ती कब आ रही है, नवंबर दिसंबर आपको बता दिया। एग्जाम कब होगा, एग्जाम मेरा जो अनुभव कह रहा है ना, कोई कुछ भी कहे जल्दी एग्जाम हो जाएगा, ऐसे तो दीदी को सरकार का पता नहीं लगता। आरएएस की भर्ती कराई, 18 दिन में रिजल्ट आ गया। सरकार ऐसे तो भर्ती भी कितनी भी बड़ी आ सकती है, सरकार चाहे तो कितनी भी बड़ी भर्ती कर सकती है एक साथ। वो प्रेशर पर डिपेंड करेगा कि सरकार कितना, उपचुनाव के बाद सरकार के क्या हालात होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, कितना प्रेशर होता है, कितना वो प्रेशर को झेल पाते हैं, किस हिसाब से वो निकालेंगे भर्ती, तो वो उनकी सोच पे डिपेंड है। लेकिन निश्चित ये अपने लिए खुश खबरी है, सबके लिए अच्छी बात है कि भर्ती आने वाली है। इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम कब होगा, एग्जाम नवंबर दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा। नवंबर दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा। नवंबर दिसंबर 2025 से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है। नवंबर दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप पहले कह रहे थे ना कि सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, एपेयरिंग वालों को सम्मिलित नहीं करेंगे। आरएस में नहीं किया क्या एपेयरिंग वालों को सम्मिलित? हमारे कॉलेज लेक्चरर के लिए कहा गया था पीएचडी लागू हो गई। पीएचडी लागू हो गई थी क्या? सब इंस्पेक्टर की भर्ती आरएस के साथ आएगी, आई क्या? नहीं आई ना। तो इन अफवाह में क्यों पढ़ते हो? कल एक साथी का मैसेज आया, अगली साइड में वो क्वेश्चन, इस तरह सब्जेक्टिव कुछ पार्ट है वो फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्टिव लागू कर रहे हैं, नहीं लागू करने वाले। कुछ भी गलत न्यूज है, वो देने वाला भी गलत है, सुनने वाला भी गलत है। ऐसी कोई न्यूज नहीं है, आपको ऑथेंटिक चीज मिलेगी। पेपर का वही पैटर्न रहने वाला है, कुछ टॉपिक आगे पीछे हो सकता है। अगर आपने टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लिया है तो आपके नुकसान नहीं, फायदा होने वाला है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पोस्ट कितनी आने वाली है, मैंने उस दिन भी 27-28 अगस्त को जो वीडियो लाइव किया था अभ्यर्थना के संबंध में, लाइव वीडियो आप लाइव ऑप्शन में जाके देख सकते हो। मैंने बताया था उपचुनाव के बाद अगर भर्ती आएगी तो 5000 प्लस आएगी। तो मेरा जो अनुमान है 5000 से 8000 के बीच भर्ती आएगी। मेरा जो अनुमान है 5000 से लेके 8000 के बीच में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है। सेकंड ग्रेड भी अच्छी पोस्टें आएगी, रीट की भी 30,000 प्लस पोस्टें आएगी। अब इस पे एक रणनीति बना, एक आपको बताने वाला हूं, अलग अलग भी आप किस चीज की तैयारी करें। इस पे भी एक वीडियो लाइव लेके आऊंगा। और शाम को लाइव बुक लिस्ट के संबंध में, बुक लिस्ट के संबंध में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अच्छी तरह से बनाया है। लेकिन उसमें क्या है, आवाज का इश्यू था हमारे पास, उस टाइम मेरे पास माइक नहीं था, और वो मैंने स्कूल के बोर्ड पे बनाया, वहां लाइटिंग का इश्यू था। इसलिए बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर अच्छे से दोबारा बताओ। तो एक एक चीज पे लाइव में चर्चा करेंगे। लाइव में आके आप देख सकते हो, कोई भी आपके डाउट, आपके पास बुक है जो पढ़ रहे हो उसके बारे में पूछ सकते हो। सर मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं बता दूंगा कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, सीमित बताऊंगा, उससे बाहर मत जाना। फर्स्ट पेपर में आपको 45 क्वेश्चन, 90 मार्क्स से कम नंबर नहीं आने वाले। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लाइव चर्चा होगी 7:15 पे हम लाइव आएंगे बुक लिस्ट के संबंध में। पूरी पहले बुक लिस्ट बता दूंगा, फिर आपके सवाल लेंगे, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको क्लियर हो गया भर्ती कब आने वाली है? नवंबर दिसंबर तक आ सकती है, इससे पहले कोई चांस नहीं है। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ये आपके लिए सुअवसर है। जब आपको एक स्टूडेंट के लिए घोषणा हो जाती है ना कि भर्ती आने वाली है, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। एग्जाम कब होगा? नवंबर दिसंबर से पहले कोई चांस नहीं है। आरएस का एग्जाम बीच में डाल दिया, एक दिन का एग्जाम है, एक दिन में करवा लेंगे। 48 सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रेड में, इतने सेकंड ग्रेड में इतने सब्जेक्ट है, एक साथ करवाना संभव नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पोस्ट कितनी आने वाली है? 5000 प्लस पोस्ट आएगी। अब लोग कह रहे हैं ना 10,000 17,000 पोस्ट आएगी, 17,000 नहीं आने वाली है। उनको आंकड़ों का पता ही नहीं है, डीपीसी कितने साल से पेंडिंग पड़ी है। तो 5000 से लेके 8000 के बीच में, 5000 से कम पोस्ट नहीं आने वाली। और वो मैंने 27-28 अगस्त को बता दिया था, लोग कह रहे थे 2400 पोस्ट आएगी। मैंने कहा चुनाव के बाद आएगी, तो 5000 से कम पोस्ट नहीं आने वाली है। क्या हो गया? कुछ पार्ट सब्जेक्टिव टाइप है, ये क्वेश्चन आया था किसी अभ्यर्थी का कि सर जरूर रिप्लाई देना।
शाम को भी इसका रिप्लाई देंगे लाइव में। कोई सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, जो पैटर्न है वो ही रहने वाला है। आगे पीछे कुछ टॉपिक उधर से उधर डाल दिया, कुछ उधर से उधर डाल दिया, कल्चर वाला राजस्थान इतिहास में डाल दिया, राजस्थान इतिहास वाला कुछ कल्चर में डाल दिया, ऐसे होने वाला है। इंटरनेशनल का कंपैरेटिव में डाल दिया, कंपैरेटिव का इंटरनेशनल में डाल दिया, इतना ही होता है। और वो कहीं ना कहीं वो पार्ट अपना इंटरकनेक्ट होता है। तो एक्स्ट्रा पढ़ने वाला कुछ नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि पहले एक्स्ट्रा क्यों पढ़े, तो वो कुछ करने वाले भी नहीं है, ये याद रखना जिंदगी में। तो ये आपको बता दिया है। और 7:15 पे हम लाइव आएंगे, तो आपको बुक लिस्ट पर पहले तो मैं पूरी विस्तृत बता दूंगा, सीमित बताऊंगा, तो उसके आधार पर आप आगे अपना देख सकते हो और आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।